रोहित ने तो बस मन बना ही लिया था कि आज उसे इस ज़िंदगी को ना अपनी ख़त्म करना है। वो बहुत परेशान हो चुका था। उसे अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को झेला नहीं जा रहा था। तो वो दूर कहीं पैदल पैदल चलते हुए किसी जंगल की तरफ चला गया। घना जंगल था तो वो काफ़ी आगे निकल चुका था। सोच रहा था कि वो अपनी जान कैसे दे। तो जब वो धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सी जगह है। बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। किसी ने बहुत अच्छी तरीके से गार्डन बनाया हुआ है। बहुत सुंदर लगा उसे ये देख के। जबकि उसका मन इतना खराब था फिर भी वो 1 मिनट रुककर वहाँ खड़ा हो गया। वो उस गार्डन की तरफ बहुत अच्छे तरीके से देखने लगा। उसे लग रहा था कि वो गार्डन उसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसने कहा कि मुझे वैसे तो मरना ही है, तो मैं एक बार गार्डन में होकर आता हूँ, फिर सोचूंगा कि मुझे कैसे मरना है। वहाँ का जो केयर टेकर था रोहित, उसके पास गया। उसने कहा कि तुमने बहुत सुंदर गार्डन बनाया हुआ है। हालांकि रोहित का मुंह बहुत ज़्यादा लटका हुआ था, वो बोलने के मूड में नहीं था। फिर भी उसने उस आदमी से कहा कि तुमने गार्डन बहुत अच्छा सजाया हुआ है। तो वो आदमी रोहित की शक्ल देखते ही पहचान गया कि शायद कोई ना कोई दिक्कत है। तो रोहित ने बोला कि वैसे भी मैं मरने को ही जा रहा था, तो तुम्हारा गार्डन देखा तो मुझे लगा कि 1 मिनट रुक कर आपका गार्डन देख लेना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत सुंदर सा पेड़ था, उस पर काफी फूल लगे हुए थे। फूलों से वो पेड़ लदालद भरा हुआ था। फूलों के गुच्छे उसमें से लटक रहे थे। उसी के सामने वैसा ही एक दूसरा पेड़ था। वो बहुत छोटा पेड़ था। तो वो दोनों पेड़ों को निहार रहा था। इतने में केयर टेकर ने कहा कि तुम्हें पता है कि इन दोनों की उम्र एक ही है। तो रोहित ने ऐसे मुंह बनाते हुए कहा कि ऐसा कैसे होगा, वो पेड़ तो बड़ा है, उसमें फूल लगे हुए हैं, और ये पेड़ तो बच्चा है। इन दोनों की उम्र कैसे एक होगी। उस केयरटेकर ने कहा कि मैंने 5 साल पहले 2 पेड़ के बीज यहाँ पर लगाए हुए थे। एक बीज से तो पौधा काफी जल्दी निकल गया, लेकिन दूसरे बीज से तो कभी पौधा निकला ही नहीं। लेकिन मैं बार बार उस पर पानी डालता रहा। 1 साल बीता, फिर भी उस बीज से पौधा नहीं निकला। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि कभी ना कभी तो बीज से पौधा निकलेगा ही। अगर बीज है तो पौधा तो बनेगा ही। तो मैं उस पर खाद भी डालता था और मैं पानी भी डालता था। आज 5 साल के बाद इस बीज में से पौधा निकला है। इसीलिए एक पेड़ बड़ा है और एक पेड़ छोटा है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि दोनों की उम्र एक है, क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ बोया था। तो मैं मानता हूँ कि जो छोटा पेड़ है उसकी भी उम्र 5 साल है। तो उस आदमी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ होती है, कई बार हम फेल भी होते हैं, और हर किसी चीज़ का एक अलग अलग समय होता है। ज़रूरी नहीं कि थोड़ा सा प्रयास करने में ही आपको उपलब्धि मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद आपको उपलब्धि मिल जाए। वो सारी चीज़ें तुम्हें समय के साथ मिलेंगी। बस फ़र्क ये है कि आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको हिम्मत बनाए रखनी है। अगर मैं सोचता कि जो बीज मैंने बोया है उसमें से पेड़ कभी नहीं बनेगा, उसमें मैं खाद नहीं डालता, पानी नहीं डालता, तो शायद वो नहीं जमता, वो एक पेड़ का रूप कभी नहीं लेता। लेकिन मैंने हिम्मत रखी, मैंने धैर्य रखा। पास खड़े रोहित को ये बात भी समझ में आई। उसने कहा कि इस इंसान ने एक बीज बोकर 5 साल उसमें इन्वेस्ट करे हैं, जबकि उस इंसान को तो ये भी नहीं पता था कि पौधा बाहर निकलेगा। तो मैं अपनी परेशानियों से भाग क्यों ना हूँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर रहा हूँ। मुझे अपनी परेशानियों से लड़ना चाहिए। उस आदमी को देखकर रोहित को बहुत हिम्मत मिली। वो पलटा और कुछ भी नहीं बोला और सीधा वहाँ से चला गया। वो सीधा अपने घर गया। रोहित ने घर जाकर सोचा कि उसने मेहनत तो की है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है रोहित को अभी तक तो नहीं मिला है। रोहित ने सोचा कि मैं बिना अपना रिजल्ट लिए हुए इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा हूँ, मेरी मेहनत तो सारी वेस्ट हो जाएगी। और कोई बात नहीं ना, अगर मैं एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया। उस इंसान ने जब अपने 5 साल एक बीज को दिए हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से नहीं लड़ सकता। ये सोचकर फिर से रोहित में हिम्मत आई और उसने मरने का ख्याल छोड़ दिया। काफ़ी लोग ना सीधे मरने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मरने के बाद तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बताते आई हूँ कि लोग मेहनत तो करते हैं, सुबह से मेहनत करते हैं, लेकिन शाम होते होते वो मेहनत जो उन्होंने करी है वो उसको छोड़ देते हैं और अपनी सफलता की सुबह वो नहीं देख पाते हैं। इसीलिए जब आपका मन खराब हो तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, उस समय कोई भी डिसीजन मत लीजिए। तो गाइस, ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।